हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रीजनिंग वाला। और आपके सामने है रीजनिंग वाला। चलिए, केवीएस एनवीएस की ये नेक्स्ट क्लास, और आज आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और पहले से डेली बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्लास को। मैं इतना बता देता हूं कि एग्जाम पैटर्न पे पूरे क्वेश्चन लेके आया हूं आप लोगों के लिए। सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। टाइम हो रहा है 6:30। कितने बज रहे हैं? 6:30 हो रहे हैं। पूछा गया है मिनट की सुई 390 डिग्री घूमने के बाद क्या टाइम बताएगी। मिनट की सुई 390 डिग्री रोटेट होने के बाद में क्या टाइम बताएगी। फास्ट फास्ट फास्ट, पहले आप फिर हम बताएंगे बच्चों। ओके बेटा, फटाफट से बताइए, फास्ट फास्ट फास्ट। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर। और बेटा शालू, जैसे ही अगर कोई आंसर देता है उसका नाम लिख दीजिएगा कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर मान लो कि कृष्ण कुमार ने दिया है, या फिर राजेश ने दिया है, एमएस धोनी ने दिया है, अंकित ने दिया है। जिसने भी दिया हो उसका नाम लिख दीजिएगा बेटा, मतलब वो बता दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर। अगर मान लो कि कोई प्रॉब्लम होती है, कोई स्टूडेंट बोलता है नहीं सर मैंने दिया है, तो वहीं पे डाउट क्लियर हो जाएगा। फास्ट फास्ट फास्ट, कोई ऑप्शन नहीं है इसका, डायरेक्ट आंसर देना है। अभी आंसरों की झड़ियां नहीं लगी है, पहले आप लोग दीजिए, उसके बाद हमें बताना ही बताना बेटा। फास्ट 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 कीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आंसर आना स्टार्ट हो रहे हैं। देखते हैं कौन राइट है कौन रॉन्ग है, इसका फैसला बाद में किया जाएगा। चलो बेटा, अब यहां पे देखिए, मैं अब सोल्व करवा रहा हूं। जितने आप लोगों का आंसर आ रहे, अब मैं भी सोल्व करवा रहा हूं। 6:30 हो रहे हैं, कितने हो रहे? 6:30। मिनट की सुई 390 डिग्री, अरे 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 390 डिग्री घूम रही है। सर आपने बताया था कि मिनट की सुई 360 डिग्री घूमती है। 360 डिग्री, 12 से वापस 12 पे आने पे कितना टाइम लगता है? 1 घंटा। और कितना डिग्री? 360 डिग्री। 360 डिग्री घूमती है तो वो 1 घंटा आगे जाती है, यानी कि 1 और आगे जाती है। ठीक है ना बेटा? 360 डिग्री घूमने पर 1 घंटा आगे जाती है, तो यानी कि मैं पहले 360 डिग्री घुमा दूं। बिल्कुल बेटा। तो यहां पे 6:30 है तो कितने हो जाएंगे? 7:30 हो जाएंगे। क्लियर? 7:30 हो जाएंगे। चलो यहां तक तो क्लियर हो चुका है कि भाई 7:30 तो होंगे ही होंगे। ठीक है, अब बचा कितना? 7:30 में मुझे 30 डिग्री और घुमाना है। टोटल कितना घुमाना है? 390 डिग्री। कौन सी सुई है? मिनट हैंड है बेटा, मिनट हैंड है। 390 डिग्री घुमाना है, तो अब मेरे पास में बचा कितना? 30 डिग्री। सर आपने बताया था कि 360 डिग्री में 60 मिनट आगे, 360 डिग्री में 60 मिनट आगे, तो 6 डिग्री में 1 मिनट आगे हो जाएगा। 360 में 60 का भाग दूंगा तो 6 डिग्री बचेगा। 6 डिग्री में 1 मिनट आगे हो जाएगा। क्लियर 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 कि 6 डिग्री में 1 मिनट आगे होगा। तो 30 डिग्री में सर कितना? 5 मिनट आगे हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 मिनट। तो 5 मिनट और जोड़ दो भाई, तो कितना आ जाएगा? 7:35। बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। और 7:35 किसी ने नहीं दिया, एक भी स्टूडेंट का 7:35 नहीं आया था आंसर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, इतना मुझे बता दो बेटा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस और नो? बिल्कुल बेटा, सबका गलत था। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, सबका गलत था, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहली बार दे रहे होंगे इसको ऐसा क्वेश्चन, बट इन फ्यूचर कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो गलत नहीं होगा बेटा, इतना बता दीजिए मुझे। इन फ्यूचर क्या, अभी दूंगा मैं, इसी के अंदर एक क्वेश्चन और दूंगा मैं अभी आप लोगों को। क्लियर बेटा? क्लियर 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 क्लियर, उम्मीद है कि क्लियर हो चुका होगा। चलो, यानी कि सभी को क्लियर है। अब मुझे बताओ बेटा, क्वेश्चन वही, क्वेश्चन चेंज। 5:35 हो रहे हैं, ठीक है ना? और सुई मिनट की है बेटा, मिनट की सुई है। मिनट की सुई 750 डिग्री घूम रही है, 750 डिग्री घूम रही है। अब मुझे बताइए, डायरेक्ट आंसर दीजिए, कौन देता है सबसे पहले राइट आंसर? देखते हैं। 750 डिग्री घूम रही है बेटा, फटाफट से बताइए, फास्ट फास्ट फास्ट। मिनट की सुई 750 डिग्री, 750 डिग्री घूमने के बाद अब क्या टाइम आएगा? पहले आप लोग बताइए, उसके बाद हमें तो बताना है। हाँ बेटा, मिनट की सुई है, मिनट हैंड है, मिनट हैंड है। मिनट हैंड जो है वो 360 डिग्री घूमती है जब 1 घंटे आगे होती है बेटा। मिनट हैंड 360 डिग्री घूमती है जब 1 घंटे आगे होती है। देखते हैं यहां पे कौन देता है सबसे पहले।
हाँ जी बेटा, देखो एक बात बताओ, मिनट की सुई 360 डिग्री घूमेगी 1 घंटे आगे, तो वो घंटे की भी तो 1 घंटे आगे होगी ना फिर तो। एक बात दो, मिनट की घूमेगी उसी के अकॉर्डिंग तो घंटे ही घूमेगी। मिनट की सुई पूरा एक चक्कर लगाएगी तो घंटे की सुई क्या 1 घंटे आगे हो जाएगी। मिनट की सुई 2 चक्कर लगाएगी तो घंटे की सुई क्या 2 घंटे आगे हो जाएगी। मिनट की सुई 3 चक्कर लगाएगी, घंटे की सुई 3 घंटे आगे हो जाएगी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आंसरों की झड़ियां लगना स्टार्ट हो चुकी है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर देता, दिल खुश कर देता, बहुत बढ़िया। राइट और रॉन्ग का फैसला बाद में किया जाएगा। चलो अब देखो, अगर मेरे पास में यहां पे 750 है, तो मैं अगर मैं 720 डिग्री घूमता हूं, कितना प्लस 30 डिग्री और हो जाएगा बेटा। ठीक है, अगर मैं 720 डिग्री घूमता हूं तो 2 घंटे आगे जाऊंगा, तो यहां 5:35 है तो 7:35 हो जाएंगे बेटा। ठीक है, अब बचा कितना डिग्री, अब बचा है हमारे पास 30 डिग्री और बचा है। 720 घुमाया अभी मैंने, कितना घुमाया 720 घुमाया, अब 30 डिग्री और घुमा दूं, टोटल 750 घुमाना है। तो 30 डिग्री 6 डिग्री में 1 मिनट आगे, तो 30 डिग्री में 5 मिनट आगे, तो 5 मिनट और जोड़ दो तो 7:40 बिल्कुल बिल्कुल राइट है। और MS धोनी ने सबसे पहले राइट आंसर दिया था। वेरी 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 गुड। उसके बाद शालू का राइट था, कृष्ण कुमार का राइट था, राजेश का राइट था, दीक्षा का राइट था, और अंकित का भी बिल्कुल बिल्कुल राइट था। वेरी 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 गुड बेटा, दिल खुश कर देता, दिल खुश कर देता। समझ में आया या नहीं आया, इतना बता दीजिए बच्चों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एक बार बताइए सभी स्टूडेंट, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब उम्मीद है कि क्लियर हो चुका होगा सभी को। अब इस टाइप के क्वेश्चन में कभी गलती नहीं होगी, इतना मेरा वादा है आप लोगों से, नहीं होगी ना बेटा। क्लियर, हाँ जी बेटा, वेरी 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 गुड। तो MS धोनी का नाम लिख दीजिएगा। ओके, चलिए खाता खुल चुका है MS धोनी के नाम से। अब बताइए, यहां पे ये बोल रहा है कि इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाएं, तो पहले क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, फास्ट बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहले आप फिर हम बताएंगे। क्या नहीं होगी बेटा, अच्छा प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके ओके ओके। चलिए अब इसका बताइए, फास्ट 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 फास्ट, देखते हैं कौन देता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यहां पे आंसरों की झड़ियां लगना स्टार्ट हो चुकी है। सही गलत का फैसला बाद में किया जाएगा बेटा। चलो अब देखो, सबसे पहले जी 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 पता नहीं चल रहा, इसके बाद ई है, इसके बाद ई है, इसके बाद ए है, ए है और ई है। तो सबसे पहले ए आएगा, ए के बाद भी ए एस पहले आएगा या ए टी पहले आएगा, तो ए एस पहले आएगा, यानी कि 1 नंबर तो सॉरी 3 नंबर तो पहले रहेगा। 3 के बाद सीधे आएगा 5 नंबर, 3 5 इसमें नहीं है, 3 5 इसमें नहीं है, दोनों तो वैसे ही गलत हो गए। चलो ई के बाद में एन है, इस ई के बाद भी एन है, इसके ई के बाद भी एन है, चलो छोड़ दो। एन के बाद में ई है, एन के बाद में डी है, एन के बाद डी है, इस एन के बाद डी है, और इस एन के बाद आई है, तो डी पहले यानी 2 नंबर पहले, ई बाद में यानी 1 नंबर, और 4 नंबर बाद में यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा 3 5 2 1 4, 3 5 2 1 4, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और सबसे पहले डी दिया था, अरे 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 अरे, हाँ जी बेटा डी होगा, 4 1 नहीं 1 4 होगा, 1 4 होगा, क्योंकि इसके बाद में आई है, इसके बाद आई है, और इसके बाद में डी है, ईडी है, और इसके बाद में आर है, इसके बाद में आर है। रुको 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 रुको, 4 1 होगा या 1 4 होगा, ओहो 4 1 होगा बेटा, 1 4 नहीं होगा, 4 पहले आएगा 1 बाद में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, श्रीदास ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, श्रीदास का बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है, हमने वो नहीं देख के ये देख लिया था। हाँ जी बेटा, डी पहले, उसके बाद में आई, आई के बाद में आर है। ओके ओके ओके, तो यानी के बी बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। हाँ जी बेटा, किसने दिया था बेटा, कृष्ण कुमार ने नहीं बेटा, श्रीदास ने दिया है सबसे पहले, श्रीदास का राइट होगा बेटा। क्लियर, नाम लिख दीजिएगा बेटा। नहीं सर 4 होगा, देखो बेटा देखो, ये ई है, इस ई के बाद में एन, एन के बाद में
ओहो, राइट राइट राइट, फिर से हमने गलती कर दी इसके अंदर, मैंने वो कट कर दिया, ई रहेगा, उसके बाद आई, उसके बाद डी, तो डी पहले, ठीक है, उसके बाद ई, और उसके बाद 4 होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ जी बेटा, ये है ना, कृष्ण कुमार ने ही दिया है, कृष्ण कुमार ने ही दिया है, यहां हमने कट करके गलती कर दी है, ठीक है। तो ये देखो बेटा, ई एन ई, देखो इधर ई एन डी, ई एन डी, और इधर क्या है, ई एन आई। तो अब मुझे बताओ, सबसे पहले डी आएगा, उसके बाद ई आएगा, और उसके बाद आई आएगा, यानी 4 नंबर रहेगा। क्लियर 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 क्लियर, हाँ जी बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, बताइए बच्चों, यहां पे ये सीरीज का क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन पुट करूं कि मेरी सीरीज कंप्लीट हो जाए, फटाफट से बताइए, कौन सा ऑप्शन पुट किया जाए कि मेरी ये सीरीज पूरी 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 कंप्लीट हो जाए। फास्ट फास्ट फास्ट, पहले आप लोग, फिर हमें बताना ही बताना बेटा। नहीं बेटा, चेंज नहीं करना आपको, कृष्ण कुमार का नाम लिखना है, कृष्ण कुमार का ही नाम लिखना है। फास्ट देखते हैं, अभी तक आंसरों की झड़ियां नहीं लगी, किसी ने भी नहीं दिया सही आंसर, सही क्या आंसर ही नहीं दिया अभी तक, आंसरों की झड़ियां ही नहीं लगी है। चलो पहले करो टोटल, कितने, 4 4 8 4 12 4 16 और 4 20, 20 हो रहे हैं टोटल, कितने हो रहे हैं, 20। 20 के पेयर कितने बना सकता हूं मैं, 5 5 के 4 बना लूं बेटा, 5 ये हो गया, 1 2 3 4 5 ये हो गया, 1 2 3 4 5 ये हो गया, लीजिए 5 5 के 4 बना लिए। अब देखो, इसका पहला सी, इसका पहला सी, इसका पता नहीं, इसका भी पहला सी, सीरीज बन सकती है, इसका लास्ट के, इसका के, इसका पता नहीं, इसका भी के, सीरीज बन सकती है, यस सीरीज बन जाएगी। तो यहां पे थर्ड पता नहीं, इसके थर्ड में टी है तो यहां भी टी लिख दो, इसके सेकंड का पता नहीं, इसके सेकंड में के है, इधर भी के लिख दो, इसके फोर्थ का पता नहीं, इसके फोर्थ में जी है तो इधर भी जी लिख दो, इसके फर्स्ट का पता नहीं, बाकी सबके फर्स्ट में सी है तो इधर भी सी लिख दो, लास्ट में के है तो के लिख दो, और बीच में टी है तो टी लिख दो भाई, ठीक है। अब देखो सी के टी जी के, सी के टी जी के, सी के टी जी के, सी के टी जी के। अब देखो बेटा, टी के जी सी के टी, टी के जी सी के टी, टी के जी सी के टी, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो रहा है। और देखिए यहां पे ए दिया है, श्रीदास ने सबसे पहले दिया है, कृष्ण कुमार ने, उसके बाद एम एस धोनी ने, और उसके बाद किसी ने नहीं दिया बेटा, नहीं नहीं उसके बाद में कृष्ण कुमार ने दिया, हाँ हो गया था वो तो। चलो क्लियर 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 क्लियर, उम्मीद है कि क्लियर हो चुका होगा, सभी को क्लियर हो चुका होगा बेटा, ठीक है। चलो आ जाइए अगले क्वेश्चन, बताइए, पूछा गया है, यहां पे बोला है अगला पद क्या होगा, फास्ट 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 कीजिए, अगला पद पूछा है क्या होगा इसका, फटाफट से दीजिए आंसर। यहां से यहां से यहां पूछा, अगला पद क्या होगा, पहले आप फिर हमें बताना बेटा, फास्ट फास्ट फास्ट, वेरी 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 गुड। देखते हैं कौन देता है सबसे पहले राइट परफेक्ट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, डी 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 डी, ए। चलो देखो बेटा, सबसे पहले इसको देखो, पॉइंट को देखो, पहला पॉइंट यहां था, फिर एंटी क्लॉकवाइज 3 स्थान आगे चला गया, फिर वापस से 1 2 3 4 5 6 7 9 9 9 9 9 9, ये तो नहीं होगा बेटा, ये तो नहीं होगा। पहले कहां गया वो, 1 2 3 4, फिर 5 9 9 9, ये भी नहीं होगा। चलो अब इधर देखते हैं इसको इस पॉइंट को वापस से देखो, पहले यहां था, 3 पोजीशन आगे गया, फिर वापस ये यहीं पे बैठा है, अभी तक यहीं यहीं बैठा है, ठीक है ना बेटा, यहीं बैठा है। फिर उसके बाद में फिर से ये 3 पोजीशन आगे जाए तो यहां पे आ जाएगा, 3 पोजीशन आगे जाएगा तो यहां पे आ जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, ये तो यहां पे हो गया, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें है, इन दोनों में नहीं है, ये तो गया, ये गया, ये गया, 2 है, ठीक है। अब आ जाओ इसका, अब लाइनिंग पे आ जाते हैं हम लोग, लाइनिंग कहां रहेगी, पहले लाइनिंग यहां पे, फिर उसके बाद में 1 2 3 पोजीशन नहीं, 3 नहीं 4 पोजीशन आगे यहां पे आ गई, फिर वो वहां पे वापस चली गई, फिर 1 सेकंड रुको, 1 2 3 4 5 6 7 पोजीशन आगे आ गई, पहले 1 थी, या फिर एक उल्टी की चली गई है,
फिर वापस से एक दो तीन चार पोजीशन आगे आ जाएगी, यानी यहां पे लाइनिंग आ जाएगी। तो कौन से ऑप्शन में सी है, यहां नहीं रहेगी बेटा, सी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ जी बेटा, क्लियर 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 क्लियर, उम्मीद है कि क्लियर हो चुका होगा बेटा। यस और नो, एक किस तरीके से दिया आप लोगों ने बेटा, फास्ट बताइए। हाँ जी बच्चों, सी राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ, यस और नो? नहीं सर, डी होगा, डी नहीं होगा बेटा, सी हो जाएगा। ओके ओके ओके, देख लिया बेटा, एक बार देख लिया, एक बार नहीं। चलो अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। ये बताइए, ये क्वेश्चन है 8154276367। वो बोल रहा है कि सभी को अंकों को बाएं से दाएं बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो कितने अंकों की पोजीशन समान रहेगी? फास्ट 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 बताइए, कितनों की पोजीशन सेम रहेगी, फटाफट से बताइए। देखो 8 1 5 4 2 7 6 3 6 7, इनको क्या करना है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो कितनों की पोजीशन सेम रहेगी? वन 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 वन। चलो चेक करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले एक आएगा, एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा, छह आएगा, सात। अरे 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 अरे, ये सात, फिर ये छह, अरे अरे सात छह तीन, ठीक है ना। पांच, पांच के बाद छह दो बार आएगा बेटा, दो छह है, अरे यार ये बार बार मिट रहा है। दो छह हो गया और दो सात हो गया, एक मिस कर दिया हमने। एक दो तीन चार पांच छ, दो छः दो सात और एक आठ हो गया बेटा। रुको रुको जरा, रुको जरा, रुको जरा, ये लो ये लो, एक बार वापस से। दो तक तो सेम थे, सही थे, फिर ये सात है, फिर छः है, तीन है, फिर छः है और फिर सात है। ठीक है, अब सही हो गया। सात दो छः हो गए बेटा, सात छः तीन छः, दो छः, ठीक है, दो सात और एक आठ हो गया। तो यानी कि एक तो चार की पोजीशन सेम है, एक छह की पोजीशन सेम है, तो दो आ जाएंगे, दो 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 दो, यानी टू बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर? हाँ जी बेटा, दो होगा। और दो यहां पे सबसे पहले दीक्षा ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, तो बेटा प्लीज दीक्षा का नाम लिख दीजिएगा, दीक्षा का नाम लिख दीजिएगा। ओके, आ जाइए। देखिए यहां पे बोला है नेक्स्ट के लिए कौन सा मैट्रिक्स का नंबर बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट के लिए, किसके लिए? NEST, नेक्स्ट के लिए कौन सा मैट्रिक्स का नंबर राइट हो जाएगा? फटाफट से कीजिए बेटा, फास्ट 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 बताइए बच्चों। कौन सा राइट हो जाएगा? ठीक है, देखो क्या टी के लिए, देखो बेटा सबसे पहले लास्ट चेक करो, सबसे पहले लास्ट चेक करो, क्या 89 टी के लिए सही है, क्या 76 टी के लिए सही है, क्या 98 टी के लिए सही है, क्या 59 टी के लिए सही है? तो सबसे पहले 89 चेक करेंगे। 8 और 9 टी आ रहा है? नहीं, ई आ रहा है, तो ये तो हो गया गलत बेटा, ये तो गलत हो गया पहला। तो 76 टी आ रहा है क्या? 7 और 6 टी आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, आ रहा है। 98 टी आ रहा है क्या? 9 और 8, 9 और 8 टी आ रहा है, ये भी सही है, ये भी सही हो सकता है, सही नहीं है बेटा, हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में 59 पे टी आ रहा है क्या? 5 और 9 पे फिर से टी आ गया, चलो ठीक है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, तीनों सही हो सकते हैं। अब आ जाओ सेकंड लास्ट पे, 41 पे एस आ रहा है क्या? 4 और 1 पे एस ना आके ए आ रहा है, तो दूसरा तो गलत हो गया। 3 4 पे एस आ रहा है क्या? 3 और 4 पे ए आ रहा है, 3 और 4 पे ए आ रहा है, ये भी गलत हो गया।
1 4 पे एस आ रहा है क्या? 1 और 4 पे एस आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो यानी डी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा। बाकी सब गलत है, डी मेरा बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। क्लियर 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 क्लियर, उम्मीद है कि क्लियर हो चुका होगा। डी सबसे पहले मुझे दिया था अंशुमन यादव ने, तो अंशुमन यादव का नाम लिख दीजिएगा बेटा, बाकी सबका गलत है। हाँ जी, लास्ट में मैन ऑफ द मैच डिसाइड होगा बेटा, तो सभी को जुड़े रहना है लास्ट तक, ठीक है ना। किसका नाम आ जाए पता नहीं है, ठीक है, तो मैन ऑफ द मैच मिलेगा लास्ट में सभी को, सभी को नहीं मतलब जो सबसे पहले सबसे ज्यादा आंसर देगा। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके बेटा आ जाइए। अब बोल रहा है अनिकेत अपनी बहन प्रिया से 5 गुना बड़ा है, ठीक है, जो अपने भाई श्याम से 2 साल छोटा है। यदि श्याम 8 वर्ष का है तो अनिकेत आयु में कितनी होगी? अनिकेत की आयु कितनी होगी, सॉरी कितनी नहीं है, अनिकेत की आयु कितनी होगी, फटाफट से बताइए, अनिकेत की एज कितनी होगी? बेटा लास्ट में बड़े अक्षरों में आपका नाम लिखा जाएगा, जो भी मैन ऑफ द मैच रहेगा, ठीक है, और वो स्क्रीनशॉट लगा के आप स्टेटस लगा सकते हो व्हाट्सएप में। फास्ट 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 कीजिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आंसरों की झड़ियां लग रही है, सही गलत का फैसला बाद में किया जाएगा, बट हाँ जी देखिए, अनिकेत अपनी बहन प्रिया से 5 गुना बड़ा है, ठीक है, चलो ठीक है, मुझे नहीं पता अनिकेत की एज कितनी है और बहन की कितनी है, अभी तक नहीं पता। जो अपने भाई श्याम से 2 साल छोटा है, कौन कौन कौन? जो अपने भाई श्याम अनिकेत अपनी बहन से तो बड़ा है, और जो यानी कि बहन प्रिया अपने भाई श्याम से 2 साल छोटी है, ठीक है। श्याम 8 साल का है, श्याम कितने का है? 8 साल का, तो बहन कितने की होगी बेटा? 2 साल छोटी है, तो बहन हो गई 8 की 2, यानी कि बहन हो गई 6 साल की। और अनिकेत क्या है? बहन से 5 गुना बड़ा है, तो अनिकेत हो गया 5 गुना बड़ा बहन से, यानी कि 30 साल का। 30 साल का बड़ा अनिकेत है, अनिकेत यानी ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ पे ए श्रीदास ने दिया है, अंशुमन यादव ने दिया है, कृष्ण कुमार ने राइट दिया है, धोनी ने राइट दिया है, और इसके बाद में दीक्षा का भी बिल्कुल बिल्कुल राइट है, वेरी गुड, और अंकित वर्मा का भी बिल्कुल बिल्कुल राइट है, वेरी 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 गुड बेटा, दिल खुश कर देता दिल खुश कर देता। लेकिन सबसे पहले श्रीदास ने दिया था, नाम लिख दीजिएगा बेटा, ठीक है, ओके 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 ओके। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। वो बोल रहा है y2 का रिलेशन 4 से है, तो v2 का रिलेशन किससे होगा? y2 का रिलेशन 4 से, तो v2 का रिलेशन किससे होगा? फास्ट 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 बताइए, देखते ही आंसर है, कीजिए 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 कीजिए। ये बेटा y2 नहीं है, y2 नहीं है, ठीक है, y स्क्वायर है बेटा, y स्क्वायर है, y2 नहीं है, y स्क्वायर है, ठीक है ना, स्क्वायर कर लीजिएगा, ठीक है, अब इजी हो जाएगा आपके लिए, कीजिए, y स्क्वायर है बेटा, तो v स्क्वायर कितना होगा? y स्क्वायर जो है 4 है, तो v स्क्वायर कितना होगा? वापिस से मैं दे रहा हूं टाइम, वापिस से आंसर चेंज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, अगर चेंज भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर की झड़ियां लग गई है। वापिस से y स्क्वायर, तो v स्क्वायर कितना होगा? वैसे v2 आपने दिया था, किस सोच समझ के दिया था? मेरे को तो इतना मतलब v2 का 9 कैसे आएगा, मुझे नहीं लगता था कि 9 आएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसरों की झड़ियां लग गई है, बिल्कुल राइट है। देखो बेटा y के अपोजिट क्या होता है? b, 2 पे 2 का स्क्वायर 4 होता है। v के अपोजिट क्या आता है? e का स्क्वायर 5 पे, सॉरी e 5 पे 5 का स्क्वायर 25 होगा, 25 25 25 b, बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर 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 हो चुका होगा आप लोग सभी को, क्लियर है। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। वो बोल रहा है ऑल जेम्स आर पेन, ऑल पेंट्स आर बॉल्स, नो 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 नो, ऑल पेंट्स, ऑल जेम्स आर पेन, ऑल पेन्स आर बॉल, पेन कर लेना बेटा, ये पेन पेन आर बॉल, फटाफट से बताइए। अब बताइए आंसर क्या होगा? सर जी पहले वाले का आंसर सी होगा, सी नहीं बेटा 25 होगा, 25 अब बी था या सी था? बी था ना, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसरों की झड़ियां लग रही है,
सही गलत का फैसला बाद में किया जाएगा। वेरी 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 गुड, दिल खुश कर देता बेटा, दिल खुश कर देता। देखो ऑल जेम्स आर क्या है, पेन है, सभी जेम्स किसके अंदर है, पेन। और ऑल पेन आर बॉल, सभी पेन किसके अंदर आ रहे हैं, बॉल के अंदर। ऑल जेम्स आर बॉल बिल्कुल सही है, ऑल जेम्स आर बॉल बॉल। सम जेम्स आर बॉल, सम जेम्स आर बॉल। देखो बेटा जो ऑल होंगे वो सम भी होंगे, जो ऑल होंगे वो सम भी होंगे, यानी बहुत फॉलो बहुत फॉलो बहुत फॉलो, यानी डी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर 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 क्लियर। अब इधर देख लीजिए बेटा, इसका अब 49 नहीं, यहाँ पे 25 होगा, और इसका 40 नहीं बेटा 30 होगा। ठीक है चलिए, ओके 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 ओके। बताइए बच्चों, ये देखिए एस वी का इकलौता बेटा है, वी का विवाह आर से हुआ है, एम आर की बेटी है, आर ए की दादी है, एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है, फटाफट से बताइए। एस का ए से क्या रिलेशन है, व्हाट रिलेशन ऑफ एस फ्रॉम ए, एस का ए से क्या रिलेशन है, पहले आप फिर हम बताएंगे बच्चों। सर हिंदी बेटा, दीक्षा चौधरी हिंदी में क्वेश्चन रहते हैं, बिल्कुल सारे क्वेश्चन हमारे हिंदी में ही रहते हैं। देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे, बट वो जो क्वेश्चन है वो जो स्टेटमेंट कंक्लूजन का, वो हिंदी और इंग्लिश बेटा उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, इतनी इंग्लिश तो सबको आती है, ऑल जेम्स यानी सभी जेम्स किसमें आए, जो भी एक्स वाई जेड जिसमें भी है, ठीक है ना, तो वो तो इतनी हिंदी इंग्लिश तो सब में रहती है बेटा, इतनी ईजी तो रहेगी रहेगी। चलो अब बोला गया है सबसे पहले एस वी का इकलौता बेटा, वी का बेटा, बेटा कौन होता है बेटा, वी का बेटा कौन है, एस है, और वी बेटा एक पीढ़ी नीचे होगा और एस ये आ जाएगा बेटा, बेटा आ गया। चलो ठीक है, अब बोला है वी का विवाह आर से हुआ, वी की शादी किससे हुई है, आर से हुई है। तो अब कौन, वी हस्बैंड है, आर हस्बैंड है, अभी मुझे नहीं पता बेटा, आगे चलो। चलिए एम आर की बेटी है, आर की बेटी कौन है, एम है, एम आर की बेटी है। चलो आर ए की दादी है, आर ए की दादी है, ए की दादी यानी कि आर जो है ए की दादी, इसकी बेटी होगी, इसकी दादी होगी, तो ये क्या हो गया, दद्दा हो गया, ये दद्दा हो गया। ठीक है, ये भाई बहन हो गए। ठीक है, अब बोला गया है निश्चित रूप से एस जो है निश्चित रूप से ए से किससे संबंधित है, तो एस जो है ए का पप्पा हो गया, पप्पा 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 पप्पा, तो यानी कि ए पिता बिल्कुल बिल्कुल राइट है। ठीक है, आई बात समझ में, पिता बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। क्लियर 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 क्लियर। दादी आगे ना नानी होता तो हम लोग अलग कर देते। चलो बच्चों, ये वाले क्वेश्चन ईएमआरएस में बहुत बार आए हैं बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में एक दो आए ही हैं। बताइए बेटा, ए बी सी डी ई 5 नदियां हैं, ए बी से छोटी किंतु ई से बड़ी है, सी सबसे बड़ी नदी है, डी बी से थोड़ी छोटी किंतु ए से थोड़ी बड़ी है, सबसे छोटी नदी कौन सी है। फर्स्ट आंसरों की झड़ियां लगना स्टार्ट हो चुकी है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो बेटा अब देखो, ए बी से छोटी लेकिन ई से बड़ी है, बी से तो छोटी है लेकिन ई से बड़ी है ए, ठीक है ना। सी सबसे बड़ी नदी है, सी सबसे बड़ी नदी है, डी बी से थोड़ी छोटी किंतु ए से थोड़ी बड़ी है, मतलब जो डी है वो बी से थोड़ी छोटी लेकिन ए से बड़ी है, ठीक है ना। सबसे छोटी नदी ई हो जाएगी। ई कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, आंसर ई। वेरी 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 गुड। जिसने भी डी दे दिया, डी लिख दिया, क्रिश कुमार ने डी लिखा है, तो आंसर राइट मान लो बेटा, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम राइट आंसर मानते हैं। हाँ जी बेटा, मान लिया मान लिया मान लिया। सबसे पहले क्रिश कुमार का नाम लिख देना बेटा। ओके 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 ओके। चलिए आ जाइए, बताइए पॉलिस्टर, सूती, टेरिलॉन, नायलॉन, आपको बताना है कि सब में से अलग क्या है, सब में से अलग क्या है, चारों में से अलग क्या है, फास्ट 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 बताइए। और क्यों है ये भी बता दीजिएगा, क्यों है, क्यों, कौन है और क्यों है, फटाफट से बताइए, फास्ट 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 कीजिए। पॉलिस्टर, सूती,
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कॉटन कॉटन, यहां सभी का आंसर आ रहा है कॉटन। यहां पे सबसे पहले अंशुमन यादव ने, अमन वर्मा ने, श्रीदास ने, तीनों ने ये आंसर दिया कि सर कॉटन ही राइट होगा। चलिए देखते हैं क्या कॉटन सच में राइट है या रॉन्ग है। हाँ जी, कोई कह रहा है डी नायलॉन होगा, पॉलिस्टर। सबका अलग अलग आ रहा है बेटा। बेटा देखो, कॉटन जो है वो नेचुरल है, कॉटन जो है नेचुरल है, ठीक है ना बेटा। तो कॉटन बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्लियर है। तो बी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। फटाफट से बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिसने सबसे पहले राइट आंसर दिया नाम लिख दीजिएगा बेटा, फास्ट 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 फास्ट। देखते हैं कौन देता है सबसे पहले राइट परफेक्ट आंसर। आंशु ने नहीं बेटा, आंशु ने नहीं दिया था। अच्छा हाँ, आंशु ने दिया था, बिल्कुल बिल्कुल सही है। उसके बाद अमन ने, उसके बाद श्रीदास ने दिया था। वेरी गुड। बताइए बच्चों, इसका बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा। यहां पे मोहम्मद आफ्ताब ने ए दिया है आंसर 14। उसके बाद में कृष कुमार ने दिया है 32। उसके बाद अभी तक और किसी का आंसर नहीं है कृष कुमार के बाद में। आंसरों की झड़ियां नहीं लग रही बच्चों, आंसरों की झड़ियां लगना स्टार्ट नहीं हुई है। फटाफट से कीजिए, फास्ट 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 फास्ट, पहले आप फिर हम बताएंगे। 32 32, दीक्षा कह रही है कि सर 32 होगा। 32 मिसिंग नंबर पूछा गया है, यहां पे कौन सा आंसर आ जाएगा। 32। तो सबसे पहले राइट परफेक्ट आंसर दिया है मोहम्मद आफ्ताब ने नहीं, क्योंकि राइट आंसर इसका उसके बाद में दिया था कृष कुमार ने। यह भी गलत है बेटा, राइट आंसरों की झड़ियां लगी थी बी में, श्रीदास ने सबसे पहले राइट आंसर दिया था। वेरी वेरी गुड। श्रीदास के बाद में राइट आंसर दिया है अंशुमन यादव ने, ठीक है। अब कैसे आया वो मैं बता देता हूं बेटा। 6 इंटू 4 इंटू 5 करते हो तो मेरे पास में आता है 120, एक जीरो हटा दो 12 आ जाएगा। 6 इंटू 7 इंटू 5 करते हो तो मेरे पास में आएगा 210, एक जीरो हटा दो 21 आ जाएगा। वहीं पे 5 इंटू 4 इंटू 11 करते हो तो मेरे पास आता है 220, एक जीरो हटा दो तो 22 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर 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 क्लियर। यस और नो समझ में आया या नहीं आया। जिसने नहीं दिया था अब समझ में आ चुका है बेटा। सर मैं कुछ सुन नहीं पा रहा हूं, क्यों बेटा। फर्स्ट और सेकंड लो सर, नहीं बेटा आज तो फर्स्ट ही रहेगा, ठीक है, फर्स्ट ही रहेगा ओनली। चलिए देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इसका रिलेशन इससे, तो इसका रिलेशन किससे। फास्ट 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 बताइए, पहले आप फिर हम बताएंगे। बताओ बच्चों बताओ। ए सर चेक करें, क्या चेक करें बेटा। आंसरों की झड़ियां लगना स्टार्ट हो चुकी है। देखो बेटा यहां से रोटेट हुआ, यहां से रोटेट होगा, कौन से ऑप्शन में, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इन दोनों में तो नहीं दिख रहा। चलो अब देखो बेटा, स्टार यहां से यहां गया तो ये चीज यहां से यहां जाएगी, कौन से ऑप्शन में, ए में दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, तो ए बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। और यहां पे देखिए ए दिया है सबसे पहले दीक्षा ने, नाम लिख दीजिएगा बेटा दीक्षा का, और उसके बाद अमन वर्मा ने, उसके बाद में किसी ने नहीं दिया, ठीक है ना। ए केवल केवल दो ने दिए, कंफ्यूज हो गए थे बेटा। देखो आप खुद देखो, ये यहां से यहां गया तो ये यहां से यहां जाएगा, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, बाकी किसी में नहीं दिख रहा। क्लियर 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 क्लियर। ओके ओके ओके। चलिए अब बताइए, इसके अंदर बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, प्यारा प्यारा क्वेश्चन। टोटल ट्राइंगल
टोटल स्क्वायर। बताइए बच्चों, पहले आप लोग, मैं चुपचाप से साइड में हूं, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। बताइए टोटल कितने ट्राइंगल है और टोटल कितने स्क्वायर है। फास्ट 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 कीजिए बेटा, पहले आप फिर हम। बेटा ये क्लास लंबी चलेगी आज, ठीक है। और बाकी आप लोगों पे अगर आप लोग कहते हैं तो मैं थोड़ी देर में खत्म कर देता हूं बेटा। और अगर आप लोगों का मन कर रहा है यहाँ पे नहीं सर मजा आ रहा है, तो क्लास लंबी खींचेंगे आज हम लोग। वेरी 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 गुड। अच्छा सर चेक कर रहे हैं, करो करो बेटा, कोई नो प्रॉब्लम। देखो गलत आंसर देने से अच्छा है सही में टाइम लगा दो, नो प्रॉब्लम बेटा, टाइम लगाओ, ध्यान से करो। नहीं सर कंटिन्यू 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 कंटिन्यू, हाँ जी बेटा कंटिन्यू चलेगी, ऑब्वियसली बात है। जब तक मैं फर्स्ट ना आऊं तब तक चलाओ, हाँ जी बेटा ये भी सही था। फास्ट 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 फास्ट। हाँ जी बेटा, हेलो हेलो हेलो, आंसरों की झड़ियां लगा दो बच्चों, क्या कर रहे हो। अब देखो पहले तो मैं स्क्वायर काउंट कर लो, स्क्वायर काउंट कर लो पहले, इजी है, स्क्वायर कम रहेंगे बेटा। ये लो, यहाँ पे एक तो स्क्वायर ये रहा, ठीक है, और एक स्क्वायर ये रहा, उसके बाद में 5 इसके अंदर बनेंगे। देखो बेटा 5 इसके अंदर बने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 पूरा 5 और एक 6 और एक ही अंदर वाला 7, 7 स्क्वायर बनेंगे, तो 7 स्क्वायर वाला ही राइट आंसर होगा बेटा, 7 स्क्वायर वाला ही राइट आंसर होगा, उसके अलावा कोई नहीं बनेगा, 8वां कोई स्क्वायर नहीं बनेगा, ठीक है। 5 ये हो गए, 5 ये, एक ये 6 और एक ये 7, 7 स्क्वायर वाला बनेगा बेटा, ठीक है। अब 8 वाले तो दोनों को कट कर दिया हमने। अब बात आती है 21 ट्राइंगल है या 22 ट्राइंगल है। बेटा इसके अंदर की मैं बात करूं कितने ट्राइंगल है, इसके अंदर बात करूं तो 8 ट्राइंगल होंगे ना बेटा, 1 2 3 4, और यहां 4 इंटू 2 कर दोगे तो 8 ट्राइंगल है इसके अंदर, हमेशा मैंने बता रखा है आप लोगों को, ठीक है। चलो 3 ट्राइंगल इसके अंदर, 3 इसके अंदर, 6 और 3 ही इसके अंदर, 9, 9 ट्राइंगल और हो गए बेटा। चलो आगे 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 चलो, आगे चलते रहो चलते रहो चलते रहो। चलो उसके बाद में एक ट्राइंगल ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, 4 ट्राइंगल ये और हो गए। उसके अलावा और कोई ट्राइंगल दिख रहा है क्या बेटा आप लोगों को। बड़ा ट्राइंगल काउंट कर लिया मैंने, बड़ा वाला काउंट कर लिया है, ठीक है ना, बड़ा वाला छोटे वाले सारे काउंट कर लिया हमने, इसके अलावा और कोई ट्राइंगल नहीं बचेगा बेटा। तो कितने हो गए, 8 और 9 कितने हो गए, 17, 17 और 4 21, 21 ट्राइंगल बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यानी कि 7, 21 ट्राइंगल और 7 स्क्वायर, ए आंसर बिल्कुल राइट है। जिसने भी ए दिया है बिल्कुल 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 राइट आंसरों की झड़ियां लगा दी। और किसने दिया है ए, ये भी बता दीजिएगा बेटा। हाँ क्लियर हुआ, यस और नो, मुझे इतना बताइए बेटा, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एक बार बताइए बच्चों, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सी कहां से लेके आए हो बेटा, सी कहां से, 8 स्क्वायर को, 8वां स्क्वायर कहां से उठा के लाए हो, मेरे को तो ये बताओ बेटा, कौन सी ऐसी आकृति जो 8वां स्क्वायर दिख रहा है आपको। प्रतिभा ने दिया है पहले, ओके बेटा ओके, वेल वेरी गुड बेटा प्रतिभा, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए इसका बताइए, इसका मिरर इमेज बताइए, मिरर रख दिया साइड में, फटाफट से आंसर दीजिए कि इसका मिरर इमेज क्या होगा। पहले आप लोग फिर हम, मैं जितने चुपचाप बैठा हूं, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, फटाफट से बताइए। मैन ऑफ द मैच मिलेगा बेटा, कंपटीशन बहुत हाई चल रहा है यहाँ पे, एकदम दबा के कंपटीशन चल रहा है यहाँ पे, मतलब अभी तक कुछ भी नहीं कह सकते कि कौन फर्स्ट पा रहा है। पहले तो एक तरफा हो जाता था कंपटीशन पहले के टाइम पे, लेकिन अभी नए नए चेहरे और आ रहे हैं नाम लेके। वेरी गुड बेटा बहुत बढ़िया। यहां देखिए ये उधर जाएगा, ऑब्वियसली बात है, कौन से ऑप्शन, इसमें नहीं इसमें नहीं इसमें नहीं, सी में रहेगा। ये तो इजी था, बहुत इजी था, और ये सबसे पहले अंशुमन यादव ने दिया है, उसके बाद श्रीदास ने, फिर अमन ने, अमन के बाद में राजेश ने, राजेश के बाद में अंकित वर्मा ने, और बेटा गणेश। और क्या कर रहे हो बच्चा, क्या कर रहे हो बेटा, हाँ जी सी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। आ जाइए, ये बताइए इस कप का मिरर इमेज क्या होगा, इस कप का मिरर इमेज क्या होगा, पहले आप लोग फिर हम बताएंगे। पूछा गया है कि कप का मिरर इमेज क्या होगा, फास्ट 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 फास्ट।
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये दो डंडियां जो है वो यहां दिखेगी, ठीक है, और ये कप पूरा यूं दिखेगा और यहां पे ये इस टाइप से दिखेगा। कौन से ऑप्शन में? और ये नीचे ही देखो बेटा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, मिरर इमेज के अंदर लेफ्ट टू राइट चेंज होता है, टॉप बॉटम चेंज नहीं होता है। ऊपर वाला ऊपर वाले जगह रहेगा, नीचे वाला नीचे वाले जगह रहेगा। तो ये जो नीचे रहेगी रहेगी, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें है और इसमें है। लेकिन यहां वाली चीज लेफ्ट टू राइट, मैंने आपको क्या बोला, राइट वाली लेफ्ट में आ जाएगी, लेफ्ट वाली राइट में आ जाएगी। तो यानी ये उधर है तो इधर आ जाएगी। कौन से ऑप्शन में? ए में दिख रहा है, बाकी कहीं पे नहीं है बेटा। बिल्कुल बेटा बिल्कुल अनंता, गॉड ब्लेस यू बेटा, बिल्कुल होगा। और मैं एक बात बोल देता हूं, 25th को, हाँ जी बेटा 25th, जिंगल बेल जिंगल। मेरा पता है आप लोगों को, मैं बताता हूं, मेरा प्लान था इस बार मसूरी जाने का, मसूरी, नैनीताल और मनाली, इस जगह पे था कि मेरा 25 दिसंबर से लेके 1 जनवरी यानी न्यू ईयर तक मस्त घूम के आऊंगा मैं, मस्त मजे करके आऊंगा मैं, ठीक है ना। लेकिन मैं आप लोगों के लिए नहीं जा रहा हूं बेटा। मैंने कहा नहीं, 25 को तो मुझे यहां पे क्या करना है, मैराथन लगानी है, तो मैं तो नहीं जा रहा बेटा। आप लोगों के लिए कसम से बोल रहा हूं, आप लोगों के लिए नहीं जा रहा बेटा, सच बता। मेरा बहुत मन था जाने का कि नहीं इस बार तो न्यू ईयर पे, तो न्यू ईयर पे क्या, क्रिसमस से लेके न्यू ईयर तक का पूरा प्लान फिक्स था मेरा कि नहीं जाऊंगा तो जाऊंगा ही जाऊंगा, लेकिन नहीं जा रहा। मैंने कहा नहीं, बच्चों के एग्जाम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी एक के मजे की वजह से बाकी इतने स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी वो ज्यादा सही है, या मेरे एक प्रॉब्लम की वजह से बाकी स्टूडेंट के मजे हो जाएंगे वो ज्यादा अच्छी है। तो मैंने यही चूज किया, मैंने मेरे स्टूडेंट के मजे चूज किए बेटा, ठीक है। इन फ्यूचर के लिए तो आप लोगों के बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए बच्चों, ठीक है, आ जाइए। अंशुमन यादव बेटा आंसर दे दो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। नो बेटा नो। चलो बच्चों ये बताइए, रोहन का फेस जो है वेस्ट में है और वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, 180 डिग्री फिर क्लॉकवाइज, फिर 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ रहा है। अब उसका फेस कहां पे होगा? पास 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 बताइए बेटा, देखते हैं कौन देता है। फास्ट 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 फास्ट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मेरा फेस जो है ईस्ट हुआ, वेस्ट हुआ, नॉर्थ हुआ, साउथ हुआ। मेरा फेस है वेस्ट में। मैं गया 45 डिग्री राइट साइड यानी कि क्लॉकवाइज, कितना 45 डिग्री, फिर लेफ्ट साइड यानी एंटी क्लॉकवाइज कितना गया 180 डिग्री, फिर उसके बाद में वापस से कहां गया मैं 225 लेफ्ट साइड, सॉरी 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 180 डिग्री हो गया ना बेटा, हाँ जी। और ये 225 बचा क्या, 225 काट दो एक दूसरे को काट दिया, बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा। मतलब वो वेस्ट में था बेचारा, वेस्ट में ही रह गया। तो यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास में, वेस्ट वेस्ट वेस्ट। ए आंसर बिल्कुल राइट है। और देखते हैं ए सबसे पहले श्रीदास ने दिया है, बाकी स्टूडेंट ने क्या किया, बाकी स्टूडेंट सब चले गए मनाली घूमने सर के साथ में, ठीक है। श्रीदास ने ही राइट आंसर दिया है, बाकी सब क्या किया कि लो चलो हम भी मनाली, सबके दिमाग में अभी क्या चल रहा है, मनाली चल रहा है, नैनीताल चल रहा है, मसूरी चल रहा है, यही चल रहा है, न्यू ईयर चल रहा है, क्रिसमस डे चल रहा है। ये नहीं चल रहा है, क्वेश्चन नहीं चल रहा बेटा, क्वेश्चन नहीं चल रहा, अभी सबके दिमाग में मनाली चल रहा है। हो गया, हाँ जी बेटा। हाँ उसके बाद में अंशुमन ने भी दिया था, बिल्कुल बिल्कुल, मोहम्मद आफ्ताब ने भी दिया था, बिल्कुल राइट आंसर, वेरी गुड बेटा, बहुत गुड। अच्छा बेटा सेम बोला ना बेटा अंशुमन यादव, तो मुझे ऑप्शन दिख रहे थे, मुझे सेम नहीं दिख रहा था, ठीक है ना। और सेम भी आपने सेम ऐसे बोला है, ठीक है ना, तो मुझे तो कुछ और ही दिखा, सेम नहीं दिखा बेटा, ठीक है। तो इत्तों की चेट में मुझे लगा ये भी चेट ही कर रहे होंगे। चलो बताइए बेटा, मेरा भाई मुझसे 800 दिन बड़ा है जबकि मेरी बहन उससे 600 दिन बड़ी है। मेरी बहन संडे को पैदा हुई, तो भाई का जन्म कब हुआ, नहीं सॉरी मेरा जन्म कब हुआ, फटाफट से बताइए मेरा जन्म कब हुआ। सर आप ही डिस्टर्ब कर दिए थे।
हाँ जी बेटा, ये बात भी सही है, बिल्कुल सही है। अब चुपचाप से वापस आ जाओ अपने अपने घर पे, ठीक है ना, फटाफट से। देखते हैं कौन देता है सबसे पहले राइट आंसर। यहां पे बोला है मेरा भाई मुझसे 800 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन उससे 600 दिन बड़ी है। मेरी बहन संडे को पैदा हुई, तो मेरा मेरा जन्म कब हुआ? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। गणेश ने सबसे पहले बाजी मार दी इस बार। वेरी गुड, वेल डन बेटा। प्रतिभा का बिल्कुल राइट आंसर, श्रीदास का, कृष्ण कुमार का, अंशुमन का, राजेश का बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखो बेटा, मेरा भाई मुझसे, ये मैं हूं, भाई बड़ा है कितना? भाई बड़ा है 800 डेज, यानी 800 दिन बड़ा है। जबकि बहन बड़ी है, बहन कितनी बड़ी है? 600 दिन, यानी कि 600 डेज बड़ी है। अब वो कब पैदा हुई? संडे को पैदा हुई है, वो संडे को पैदा हुई। तो मेरा जन्म कब हुआ? 600 प्लस 800, 600 प्लस 800 करूंगा, कितने हो गए टोटल मिला के? 1400। 1400 दिन आगे लेके जाओ, 1400 दिन पीछे लेके जाओ, 1400 का मतलब 7 का भाग पूरा पूरा जाता है, शेषफल कुछ नहीं बचता, यानी सेम डे वापस आ जाएगा। संडे का संडे और संडे संडे, ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर। हाँ, क्लियर 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 बेटा, नहीं जा रहा हूं ना आप लोगों के लिए, नहीं जा रहा हूं, सच में नहीं जा रहा हूं मैं, नहीं जा रहा हूं बच्चा। आ जाओ, बताइए बच्चों। यहां पे बोला है कौन सा ऑप्शन पुट करूं कि मेरी इक्वेशन पूरी 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 कंप्लीट हो जाए और एकदम परफेक्ट आंसर क्या आ जाए? 500 आ जाए, 500 आंसर आ जाए। पहले आप फिर हम करेंगे बेटा। देखते हैं कौन देता है सबसे पहले राइट परफेक्ट आंसर। पास पास पास। सी डी डी। चलो आंसरों की झड़ियां लगनी है, कोई ए दे रहा है, कोई डी दे रहा है, कोई सी दे रहा है। चलो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले ये देखो बेटा, क्या डिवाइड अपनी जगह पे सही बैठा है क्या? यहां पे देखो डिवाइड, क्या 216 में 6 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है सर, यानी ए आंसर बिल्कुल राइट हो सकता है। यहां डिवाइड तीसरी जगह में 1 2 3, क्या 8 में 64 का भाग जाता है? आसपास में इंटू वगैरह है क्या? नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया बेटा, ये तो नहीं होगा। डिवाइड, क्या 64 में 48 का भाग जा सकता है? नो 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 नो, नेवर नेवर नेवर, नॉट पॉसिबल। ये भी राइट हो सकता है बेटा। अब देखो, अब देखो, यहां पे देखिए, पहला ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग। सबसे पहले दो ही ऑप्शन चेक करने, उसमें ही पहला चेक करते हैं। 216 में मैं क्या सीधी सीधी लिख देता हूं, यहां पे कर दिया मैंने भाग, उसके बाद में ये माइनस, उसके बाद में ये इंटू, उसके बाद में यहां पे प्लस। चलो आ जाओ आ जाओ, लेकिन 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 रुको जरा, सब्र करो, मेरे को यहां पे कुछ अलग सा माहौल दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर 8 इंटू 64 करेंगे, और बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी, और जब बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी, यानी कि 512 के लगभग आ रही है, 512 माइनस का 512, अरे बेटा यहां पे तो लगभग कमी होगा और यहां भी कमी होगा, और 512 माइनस में आंसर नहीं आ रहा, तो ये भी गलत कर दो बेटा, साफ कर दो। आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सोल्व नहीं करना हमें, हम पहले ही आंसर राइट गलत करना है। चलो यहां डिवाइड किया और यहां पे प्लस किया और यहां पे इंटू किया, फिर यहां पे माइनस किया। चलो 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 चलो, यहां पे 216 में 6 का भाग, 6 तिया 18, 36 बार जाएगा बेटा, सीधी कर दिया 36 बार, और उसके बाद में प्लस 512 माइनस 48। अब आप देखो 12 प्लस 36 यानी 48, 548 कितना हो गया बेटा? 548 हो गया। 548 माइनस 48 यानी 500, बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। और 500 कौन सा ऑप्शन में? डी से आंसर बिल्कुल राइट हो रहा है। और जिसने डी दिया है उसका नाम लिख दीजिएगा बच्चा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग, आगे आगे चलो भाई। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, देखिए 5 इंटू 5, 5 माइनस 5 24, 7 माइनस 7 48, तो 10 माइनस 10 कितना होगा? फर्स्ट बताइए, फर्स्ट 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 फर्स्ट, पहले आप लोग फिर हम बताएंगे। अभी 15 से 20 मिनट की क्लास और है अभी आप लोगों की,
आज 50 मिनट पे कंप्लीट नहीं होगी बेटा, 15 से 20 मिनट की और है क्लास। फास्ट 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 बताइए अच्छा। चलिए अभी 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 आंसरों की झड़ियां लगना स्टार्ट हो चुकी है। वेरी 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 गुड बेटा। देखो 5 माइनस 5 24 हो रहा है, ठीक है ना। तो 5 में एक माइनस कर दो 4 और इंटू करके 5 में एक प्लस कर दो 6, तो 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। चलो अगला 7 में एक माइनस कर देंगे तो 6 और 7 में एक प्लस कर देंगे 8, कितना आ जाएगा 48 हो जाएगा। चलो अगला 10 को लेके आओ भाई, लेके आओ लेके 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 आओ 9, 10 में एक माइनस 9, 10 में एक प्लस 11, टोटल कर दोगे इंटू करके तो यहाँ पे 99 यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ पे देखो बी सबसे पहले अंशुमन यादव ने, गणेश ने, श्रीदास ने, राजेश ने, मोहम्मद आफ्ताब ने, रीबा ने, रीबा के बाद में कृष कुमारी ने, प्रतिभा ने, नहीं प्रतिभा ने, अनंता ने, अनंता के अनंत ने सॉरी अनंत के बाद में सौरभ ने, सौरभ के बाद में मोहम्मद आफ्ताब ने बिल्कुल राइट आंसर की झड़ियां लगा दी, झड़ियां लगा दी, झड़ियां लगा दी। फास्ट अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से बताइए। एक्स और उसके दादाजी की आयु में 50 साल का अंतर है, अच्छी बात है। यदि 6 वर्ष बाद उनकी आयु में का योग 152 होगा तो उनकी करंट एज क्या है? तो उनकी करंट एज क्या है? फटाफट से बताइए, मेरे को बताइए। एक्स की करंट एज बता दीजिए, बस खाली एक्स की करंट एज बता दीजिए, कोई ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट आंसर देना है। एक्स की करंट एज बतानी बेटा। एक्स की करंट एज क्या होगी? पास 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 पास, पहले आप लोग फिर हम बताएंगे। एक्स की बता दो, दादाजी की भी नहीं बताई ना, केवल एक्स की बता दी तो ठीक चल जाएगा। देखो एक्स और उसकी दादाजी की एज में कितने का 50 ईयर का डिफरेंस है। 6 साल बाद में, 6 साल बाद 152 होगी तो अभी कितने की होगी बेटा? अभी करंट कितनी होगी? 6 साल कम कर दो दादाजी में और 6 साल पोते जी में, दोनों में कम करनी पड़ेगी बेटा। यूं थोड़ी ना दादाजी तो बढ़ रहे हैं, अब दादाजी तो बढ़ते बढ़ते पता नहीं कहां चले जाएंगे। हाँ जी, तो दोनों में 6 6 कम करनी पड़ेगी। तो 52 में 152 में 12 माइनस करूंगा तो 140 आ जाएगा। और दोनों के डिफरेंस कितना है? 50 का डिफरेंस है। तो यानी 90 दादाजी की और 60 पोते जी की। नहीं रुको 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 जरा सब्र करो, 140 है ना, 50 और 90 और 50 रहेगा बेटा, 90 और 50 रहेगा, ठीक है ना बेटा, 90 और 50 ही रहेगा ना। बिल्कुल 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 सही है। तो पूछा एक्स और देखो अरे अरे 40 का डिफरेंस आ रहा है ना, 90 नहीं 100 और 40 रहेगा बेटा, 100 और वो भी रुको 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 90 और 50 ही रहेगा। देखो डिफरेंस कितने का आना चाहिए? 50 का डिफरेंस आना चाहिए। 90 और 80, 90 और 50, ठीक है, तो 40 का डिफरेंस आ रहा है। 45, रुको रुको 45 और 95, हाँ जी अब आ रहा है, ठीक है 50 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो 45 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगी। दादाजी की 45 और पोते नहीं सॉरी दादाजी की 95, पोते जी की 45, बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगी। और जिसने ये दिया है बिल्कुल राइट आंसर दिया है। चलिए सत्येंद्र उत्तर की ओर चलना स्टार्ट करता है। 70 मीटर चलने के बाद लेफ्ट मोड़ता है, फिर 35 मीटर चलता है, फिर लेफ्ट मोड़ता है, 30 मीटर चलता है, फिर लेफ्ट मोड़ता है और 35 मीटर चलता है। अब आरंभिक स्थान से कितनी दूरी और कौन सी दिशा में है? डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों देनी है बेटा, डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों देनी है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन दोनों देनी है बेटा। फास्ट 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 फास्ट, देखते हैं कौन देता है सबसे पहले राइट परफेक्ट आंसर। अभी तक आंसरों की झड़ियां लगना स्टार्ट नहीं हुई है बेटा। 90 50 में क्या होगा? 40 का डिफरेंस होगा, 40 का नहीं, हमें 50 का डिफरेंस चाहिए, तो 45 और 95 में ही 50 का डिफरेंस होगा बेटा, ठीक है।
चलो अब देखिए, सत्यन उत्तर की ओर चलना स्टार्ट करता है, उत्तर की ओर चलना स्टार्ट किया, चलो 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 चला सत्यन। फिर उसके बाद में कितना चला, वो 70 मीटर चला, ठीक है ना, 70 चला है चलो चला गया। उसके बाद में लेफ्ट मोड़ता है और 35 मीटर चलता है। अब लेफ्ट कहां जाएगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं एक काम करूं, उसको 70 को इधर लिख दो बेटा, 70 को इधर लिख दीजिए, ठीक है ना, 70। अब वो कितना मुड़ा, लेफ्ट मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, यहां से लेफ्ट मुड़ा 35 मीटर चला। उसके बाद में फिर लेफ्ट मुड़ता है, 30 मीटर चलता है, यहां से लेफ्ट मुड़ा 30 मीटर चला, ठीक है। उसके बाद फिर लेफ्ट मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, यहां से लेफ्ट मुड़ा और 35 मीटर चला। चलो ठीक है। अब वह कि प्रारंभिक बिंदु से, यानी स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला है, ये स्टार्ट है, ये एंड है, कितनी दूरी है 30 और ये होगी 40 मीटर। और कितनी दूरी पर डिस्टेंस कौन सी है, प्रारंभिक बिंदु से नॉर्थ में है, 40 मीटर नॉर्थ, 40 मीटर नॉर्थ, यानी डी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी 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 बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर, वेरी 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 गुड, डी फॉर दिल खुश कर देता। अब बताइए, किसी संख्या के वर्ग और उसके घन और अगली संख्या के घन का योग 205 है, तो वह संख्या क्या है। किसी संख्या के वर्ग, उसके घन और अगली संख्या का घन का योग यानी कि 205 है। देखो बेटा, कोई संख्या है, उसका स्क्वायर, क्यूब एंड नेक्स्ट का स्क्वायर, टोटल मिलाकर कितना आ रहा है, 205 आ रहा है। तो फटाफट से बताइए वो संख्या क्या है। पहले आप फिर हम बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं आंसर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो बेटा, उसने बोला किसी संख्या, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब प्लस अगला का क्यूब, तो बेटा 216 तो इसका ही हो रहा है, तो बहुत 205 से बहुत ऊपर चलेगी। चलो हटाओ, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब, 200 तो इसका आ ही नहीं रहा, 200 क्या 100 ही आ रहा है, टोटल मिला के लगभग लगभग 100 भी नहीं आ रहा है। चलो हटाओ आगे, 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब। अब लीजिए, ये 16, ये 16, ये 36, कितना हो गया, 40, 50, 50 हो गया और 125 ये हो गया बेटा, ठीक है ना। 50 प्लस 125 तो कितना हुआ, कितना हुआ, 50 प्लस 64 64 64 64 64 64 64, ये हो गया 80, 80 प्लस ये टोटल हो गया 205। बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा बेटा। क्लियर 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 क्लियर। चलिए आ जाइए, ये वाला बताइए बेटा, ये क्वेश्चन है, फटाफट से कीजिए। एक 4 विवाहित जोड़े हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। पुरुषों के बीच में व्यवसाय इस प्रकार से है, लेक्चरर, वकील, डॉक्टर, वैज्ञानिक। पुरुषों में केवल क्या है, मेल ही काम करते हैं, औरतें सारी हाउसवाइफ है बेटा, ठीक है ना, कोई काम नहीं करती। पुरुषों में केवल आर वकील, वी वैज्ञानिक के साथ बैठा है, प्रत्येक अपनी पत्नी के बगल में बैठा है, मतलब उसकी वाइफ पास में बैठेगी, ठीक है ना। लेक्चरर की वाइफ यू वी के दाएं दूसरे स्थान पे है, टी का स्थान यू और वी के बीच में है, पी डॉक्टर की पत्नी है, क्यू डॉक्टर नहीं है और एस एक पुरुष है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एस के संबंध में पी की पोजीशन क्या है, एस के संबंध में पी की पोजीशन क्या है, एस के संबंध में पी की पोजीशन क्या है, फटाफट से बताइए। फास्ट 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 फास्ट, पहले आप लोग दीजिए, उसके बाद हम बताएंगे। बताइए बच्चों, बताइए, इसका आंसर बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। चलिए बच्चों, अब देखिए, देखो यहां पे पहले मैं काम करता हूं इसको, पी के संबंध में आर की पोजीशन पूछिए, आर के संबंध में पी की, एस के संबंध में पी की पोजीशन क्या है, ठीक है, और एस के संबंध में पी की पोजीशन क्या है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, जिससे क्या है कि हम लोगों को सॉल्व करने में इजी हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये लीजिए, ये मैंने इसको कर दिया छोटा। आ जाओ, यहां पे 8 लोग हैं, 1 2 3 4
5 6 7 8। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली लाइन तो ये बोली है कि सभी 4 मैरिड कपल है, सभी अपनी वाइफ के पास बैठे हैं, केवल मेल ही क्या है, प्रोफेशन है मेल का ही, फीमेल का कोई प्रोफेशन नहीं है बेटा। ठीक है ना। चलो सबसे पहली लाइन बोली है आर जो है वी के पास में बैठा है। अब आर कहां, वी कहां, दाएं बाएं अभी नहीं पता, आगे चलो। प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी के बगल में, लेक्चरर की पत्नी यू वी के दाएं दूसरे स्थान पे, वी को मैं यहां लिख देता हूं, वी का दाया पहला दाया दूसरा दाया, यहां पे कौन है बेटा, लेक्चरर की वाइफ है, वाइफ है किसकी, लेक्चरर की वाइफ है। ठीक है ना बेटा, मैं ऊपर लिख देता हूं इधर, वाइफ है किसकी, लेक्चरर की वाइफ है। ठीक है, यू वी के दाएं दूसरे स्थान पे। अब वी और उसने क्या बोला है, वी तो कौन है, वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक है वी, और वी किसके पास बैठा है बेटा, वी वैज्ञानिक आर वकील के पास बैठा है। अब यहां आर नहीं बैठा सकता है, यहां आर नहीं बिठा सकता क्योंकि उसकी वाइफ भी आएगी बेटा, तो आर यहां बिठाऊंगा, वकील। ठीक है ना, वकील हो गया आर वकील। ठीक है चलो, और यू उसके बाद में यू वी के दाएं दूसरे स्थान पे हो गया। टी जो है, टी का स्थान यू और वी के बीच में, यू और वी के बीच में टी बैठा है यहाँ पे। अब टी कौन है, वी वैज्ञानिक की वाइफ है, वैज्ञानिक की वाइफ होगी, ऑब्वियसली बात है, सभी अपनी वाइफ के बगल में बैठे हैं, क्योंकि ये तो पुरुष हो गया, ये मेल हो गया, ये मेल हो गया, तो इसकी फीमेल होगी, ये इसकी फीमेल होगी, यहां इसका मेल हो जाएगा मतलब हस्बैंड हो जाएगा, यहाँ पे ये इसकी वाइफ होगी, और उसके बाद में यहाँ पे हस्बैंड होगा, यहाँ वाइफ होगी, क्योंकि दो लोग केवल यही साथ बैठे, बाकी सब अपनी अपनी वाइफ के पास बैठे, मतलब बैठे तो ये भी वाइफ के पास में, लेकिन दो मेल पास में एक साथ बैठे हैं। आ जाओ बेटा अगले पे। पी एक डॉक्टर की वाइफ है और क्यू डॉक्टर नहीं है, एस एक पुरुष है। अब देखो बेटा, एस एक पुरुष है और क्यू डॉक्टर नहीं है, क्यू डॉक्टर नहीं है तो क्यू क्या हो जाएगा, साइंटिस्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे एस पुरुष है, पुरुष एक ही बच्चा बेटा, एस यहां पे आ जाएगा। और डॉक्टर ये कौन बचा बेटा, ये डॉक्टर होगा, बिकॉज रीजन ये लेक्चरर हो गया बेटा, ये लेक्चरर, लेक्चरर की वाइफ, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक की वाइफ, वकील, वकील की वाइफ, डॉक्टर, डॉक्टर की वाइफ। अब क्यू डॉक्टर नहीं है और पी डॉक्टर की वाइफ है, पी डॉक्टर की वाइफ है, डॉक्टर की वाइफ कौन है, ये पी, बचा कौन, जे। अब पूछ भी पूछ सकता है वो, पी क्या पूछा था, एस के संबंध में पी की पोजीशन क्या है, एस के संबंध में पी की पोजीशन क्या है, पी कहां गया, पहले तो ये देखो, एस के संबंध में पी की पोजीशन, हाँ जी बेटा दाएं, दाएं है, ओनली सेकंड दाएं, दाएं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट होगा, बिल्कुल बिल्कुल दाएं, राइट हो जाएगा, नो सॉरी, बाएं 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 बाएं, ये लेफ्ट है, ये दाएं हो जाएगा, ये दाएं हो जाएगा, ये लेफ्ट में। एस के संबंध में एस के संबंध में पी जो है लेफ्ट है, लेकिन पी के संबंध में एस जो है राइट है, लेकिन लेफ्ट बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ जी बेटा, जिसने भी लेफ्ट दिया है बिल्कुल राइट आंसर दिया है। हाँ जी, बाएं, एकदम बाएं, बाएं हो गया बेटा, डी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, एकदम बाएं है यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो यहां पे बोला गया है, क्या बोला है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं बेटा, डी एम के दाएं दूसरा है, जो टी के बाएं पांचवा है, के आर के दाएं तीसरा है, और डी के दाएं दूसरा है, एच डब्ल्यू के दाएं दूसरा है। अब पूछा है ए के दाएं कौन बैठा है, ए के राइट में कौन बैठा है, ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इसके बाद मैन ऑफ द मैच आपके घोषित हो जाएगा बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसके बाद बता दूंगा कौन है मैन ऑफ द मैच आज का। एस के संबंध में पी बेटा लेफ्ट होगा, पी के संबंध में एस जो है राइट होगा बेटा। ओके, बताइए अच्छा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा पोजीशन एस के संबंध में पी की थी, बाएं होगा, पी के संबंध में एस दाएं होगा। ठीक है, चलो यहां पे देखो बेटा कितने लोग हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, 5 लोग हैं, कितने, 8 लोग हैं टोटल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लीजिए। एक वर्ड में बेटा डी एम के दाएं दूसरा, जो टी के बाएं पांचवा है, देखो डी जो है एम के दाएं दूसरा, एम का पहला दाया दूसरा दाया, डी बैठा है। ठीक है, जो यानी कि कौन है, एम, एम टी के बाएं पांचवा है, टी के बाएं, टी को मैं यहां लिखूंगा पहला बाया, दूसरा बाया, तीसरा बाया, चौथा बाया, पांचवा बाया,
एम आ गया बेटा 9, टी के बाएं पांचवा, ये दाएं पांचवा हो गया, तो टी को मैं कहां लिखूं, यहां लिखता हूं, टी को मैं अगर यहां लिखता हूं, मान लो पहला बायां, दूसरा बायां, तीसरा बायां, चौथा बायां, पांच, नहीं, टी को मैं यहां लिखूंगा, टी का पहला बायां, दूसरा बायां, तीसरा बायां, चौथा बायां, पांचवा बायां, यहां पे आ जाएगा, लेफ्ट क्या होगा, क्लॉकवाइज। चलो ठीक है, अब आ जाइए डी, यहां पे के आर के दाएं तीसरा, के और आर नजर आ रहा, नहीं नजर आ रहा, छोड़ो, जो हटाओ, आर को लिखो, आर डी के दाएं दूसरा, डी के दाएं दूसरा, डी का दायां पहला दायां, दूसरा दायां, आर यहां पे हो जाएगा, और के आर के दाएं तीसरा, आर का पहला दायां, दूसरा दायां, तीसरा दायां, यहां पे के हो जाएगा। ठीक है, चलो एच डब्ल्यू के दाएं दूसरा है, एच जो है डब्ल्यू के दाएं दूसरा, डब्ल्यू का पहला दायां दूसरा दायां एच हो जाएगा, और कोई ऑप्शन जगह ही नहीं बेटा, डब्ल्यू का पहला दायां दूसरा दायां एच हो जाएगा, बची जगह किसकी है, ए हो गया क्या, ए नहीं हुआ, ए को यहां लिख दो भाई, ए नहीं हुआ, ए को यहां लिख दो, ए के दाएं कौन बैठा है, तो ए के राइट में के बैठा है, के यानी सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ, ए के दाएं कौन बैठा है, तो ए के दाएं के बैठा है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा, यस और नो, बेटा केंद्र की ओर मुखी है बेटा, और इससे पहले वाले में भी केंद्र की ओर मुखी था बेटा, इससे पहले वाले में भी फेस सेंटर में ही था, ये भी फेस सेंटर में, इससे पहले वाले में फेस सेंटर में था। ओके बेटा अंशुमन यादव, ओके ओके ओके, चलिए ये वाला क्लियर हुआ, यस और नो, आंसर किसी का नहीं आया, आया के आया था, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, टी नहीं होगा बेटा, के होगा। क्लियर क्लियर क्लियर, उम्मीद है कि क्लियर हो चुका होगा बेटा। बाएं, आप दाएं बाएं में कंफ्यूज हो रहे हो बेटा अंशुमन यादव, यहां बायां, ये पूछा दायां, दायां क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, बायां क्या होता है, क्लॉकवाइज। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, और पहले वाला भी बिल्कुल सही है बेटा, पहले वाला भी सही है, बायां और दाएं में आप कंफ्यूज हो रहे, इसीलिए आपने इस बार वाला भी गलत दिया, टी नहीं होगा, टी नहीं होके के हो जाएगा। अब टी ये बायां होगा बेटा, क्लॉकवाइज, बायां क्या होता है, क्लॉकवाइज, दायां होता है एंटी क्लॉकवाइज, जब फेस सेंटर में होता है जब, ठीक है ना बेटा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके चलिए, इससे पहले वाले में किसी को भी और भी प्रॉब्लम है क्या, मुझे बताइए। इससे पहले वाले में देखो, एस के संबंध में पी के स्थान कौन सा है बेटा, लेफ्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा, लेफ्ट बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैं एक बार यहां पे वापस से आपको बता देता हूं, चलो ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा है तो देख लो बेटा, एक बार वापस से कंफ्यूजन दूर करते हैं आपका। सबसे पहले बोला है यू पी डॉक्टर की, नहीं, उससे पहले बोला है यू वी के दाएं दूसरे स्थान पे, वी के दाएं दूसरे स्थान पे यू है, यू वाइफ है बेटा, और वी और आर क्या बैठे हैं, पास पास में बैठे हैं, आर और वी पास पास में बैठे हैं, और उसके बाद में यू और वी के बीच में टी बैठा है, टी बैठा है, यू और वी के बीच में टी है, और यहां पे देखो ये माइनस, ये भी माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये उसकी वाइफ माइनस, फिर यहां पे प्लस होगा, फिर माइनस, फिर यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब बोला गया है पी डॉक्टर की वाइफ है, पी डॉक्टर की वाइफ है, और क्यू डॉक्टर नहीं है, तो क्यू यहां बचेगा बेटा, क्यू डॉक्टर नहीं है तो क्यू लेक्चरर हो जाएगा, और पी डॉक्टर की वाइफ है, डॉक्टर की वाइफ, डॉक्टर यहां पे तो पी यहां पे, और जे यहां पे तो एस यहां पे था, जे यहां पे बचा, यही था बेटा, और एस एक पुरुष है, पुरुष यहां पे ये बचा। अब बोला है कि एस पी के एस के संबंध में पी की पोजीशन क्या है, लेफ्ट है बेटा, बाईं ओर है, बाईं ओर है। क्लियर है या नहीं है, क्लियर हुआ, 5 क्वेश्चंस और कराओ। नो बेटा इतना बहुत है आज, अब रिजल्ट बना लो बेटा, बना लो, रिजल्ट बना लो। सबसे पहले श्रीदास ने, उसके बाद अंशुमन यादव, फिर कृष्ण कुमार। मेरे को दिल को खुशी हुई बेटा कि आज 2 स्टूडेंट बॉयज आए हैं, हमेशा गर्ल्स मैन ऑफ द मैच में गर्ल्स ही रह रही थी। चलिए बहुत बढ़िया, अब आ जाइए, पहले तो हम लोग मैन ऑफ द मैच अनाउंस कर देते हैं। ये लो बेटा न्यू स्लाइड, आ जाइए। हाँ जी, एक बार सभी स्टूडेंट जोरदार से क्लैपिंग कर दीजिए इन बच्चों के लिए जिन्होंने जो मैन ऑफ द मैच आए हैं बेटा, मैन ऑफ द मैच प्लस वुमेन ऑफ द मैच, ठीक है ना बेटा। लेकिन सबसे पहले नंबर पे तो श्रीदास ही है बेटा, वेरी वेरी गुड, वेरी 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 गुड बेटा, श्रीदास। हाँ जी बेटा, श्रीदास सबसे फर्स्ट नंबर पे, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे। सेकंड अगर मैं बात करूं तो सेकंड है यहां पे अंशुमन यादव, बहुत बढ़िया बेटा, अंशुमन यादव सेकंड। बेटा अब ये डेली चलेगा, ये डेली चलेगा,
आप लोगों का कंपटीशन डेली चलेगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे है कृष कुमार, थर्ड नंबर पे कृष कुमार है। चलिए, और मैन प्लस वुमेन ऑफ द मैच, वुमेन ऑफ द मैच, ठीक है, मैन प्लस वुमेन ऑफ द मैच है, ठीक है ना बेटा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा। कल मतलब ये अब डेली चलेगा इस टाइम पे, लेकिन अब शाम को क्लासेस चलेगी 4 बजे, 6 बजे और 8 बजे क्लास चलेगी बेटा। लेकिन मैन ऑफ द मैच वाली जो क्लास है वो केवल सुबह 10 बजे चलेगी, ठीक है ना। लेकिन शाम को एसएससी की, दिल्ली पुलिस की और केवीएस एनवीएस की क्लास भी आप लोगों की चलेगी बेटा। ओके 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 ओके। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। शाम को 4 बजे फिक्स मेरे साथ जुड़े रहना बेटा सभी को। ओके बेटा, बाय, टेक केयर, जय हिंद।